ये देंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत का। तो खिलजी वंश। अच्छा। कौन सा सुल्तान एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इस कदम का विरोध किया? अलाउद्दीन। दिल्ली के सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर सिकंदर स्थानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ था ऊपर में डिस्क्रिप्शन हम्म। में। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से काफी स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? जफर खान। ये पचमन। पद्मिनी क्यों लिखा है? पद्मावती ना होगा? कहाँ? पद्मिनी अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजयी है, वह किसकी पत्नी थी? ये नहीं। हो जाएंगे राणा रतन सिंह। पद्मिनी या हाँ। पद्मावती कंफ्यूज चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी। करता है क्वेश्चन वाला सर। हम्म। कैसे कैसे नहीं सब। हजार दिनारी के अब नाम बीपीएससी में हजार पूछा दिनारी है। के नाम से हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था? मलिक काफूर। हजार दिनारी के नाम से जाने जाने वाले मलिक काफूर को किसके द्वारा खरीदा गया? नुसरत खान। अच्छा। खरीद तो लिया। गुलाम था। हम्म, अभी कथन है अलाउद्दीन के दक्कन इस अभियान हम्म, वित्तीय उद्यम थे और कारण है वह दक्कन के राज्यों पर कब्जा करना चाहता था। ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। नमक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। पूछा है बहुत बार बीपीएससी इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टेड है। 1296 में वह हार गया और उसने नियमित कर भेजने का वादा किया था। हालांकि 1305 से 1306 के आसपास उसने कर भेजना बंद कर दिया। अलाउद्दीन ने 1307 में देवगिरी पर हमला करने के लिए मलिक काफूर को भेजा। रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे दिल्ली ले जाया गया, जहां अलाउद्दीन के साथ उसका सम्मानजनक व्यवहार किया और उसे राय रायन की उपाधि दी और उसे राज्य वापस कर दिया। प्रश्न। नेक्स्ट। इसमें विकल्प कौन सा सही है? तो ये सूची एक है। रणथंभौर हो जाएगा। हमीर देव। चित्तौड़ चित्तौड़ हो जाएगा राणा रतन। देवगिरी हो जाएगा राजा राय ऑप्शन दे। रामचंद्र। और गुजरात हो जाएगा कर्णदेव। ऑप्शन डी हो ऑप्शन जाएगा। दे। इस भी 1301 1303। हमीर देव 1301। हम्म, राणा रतन सिंह 1303। राजा राय रामचंद्र 1296 से 1307। कर्णदेव 1299। नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विषयों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद रणथंभौर, फिर चित्तौड़, उसके बाद वारंगल। ऑप्शन डी हो जाएगा। गुजरात 1299 में, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में, वारंगल 1310 में। मैप वाला मैप है ही नहीं। तो मलिक काफूर हो जाएगा। मानचित्र पर मैप दर्शाया गया है मैप कि डाल सकते कहाँ। हैं लेकिन
मैथ बोला, हम लोग आईएएस का थोड़ी या पढ़ आईएएस रहे का हैं। क्वेश्चन है। आईएएस का ही आता है मैथ। और क्या करना था। किस सुल्तान के शासनकाल में खालिसा भूमि का बड़े पैमाने पर विकास हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। हम्म, नेक्स्ट, वह सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भू राजस्व की उपज का आधा कर दिया था। तो ये था दो ऑप्शन सही है क्या इसमें? बी और सी दोनों सही है। अलाउद्दीन हम्म, खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक। 15। उपज का 50% भू राजस्व बढ़ाने वाला सुल्तान था। तो इसमें भी वही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। सेम गलती बार बार। 16। किस सुल्तान ने माप के बाद भूमि पर आधी फसल को राजस्व के रूप में मांगा? अलाउद्दीन खिलजी। इसी पे। हम्म, नेक्स्ट, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर हम्म, विचार करें। उसने खेती योग्य भूमि को मापकर राजस्व एकत्र किया। उसने अपने पूरे साम्राज्य में राजस्व उपायों को लागू किया। उसने पारंपरिक पारंपरिक राजस्व अधिकारियों या बिचौलियों की शक्तियों को समाप्त कर दिया। तो एक और तीन हो जाएगा। अभी कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण की शुरुआत की। और कारण है, वह दिल्ली में अपने महल बनाने वाले कारीगरों को कम मजदूरी देना चाहता था। ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 19। 19। नाइनटीन। किस सुल्तान ने बाजार सुधार की शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, मुस्लिम शासकों में से किसने अपने समय में एक सख्त मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? तो ये हो जाएगा, एक मिनट, इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। बार बार पूछ दिया। बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने का अलाउद्दीन खिलजी का प्रयास अत्यधिक सफल रहा। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी। हिंदी में। घड़ी या गिरी कर वसूलने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी कर जो घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, और चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 26। 1306 में 6 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? रावी। रावी। हम्म, नेक्स्ट, अलाउद्दीन सही। खिलजी के शासन भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान एक मंगोल आक्रमणकारी सेना दिल्ली तक आ गई थी और शहर की घेराबंदी कर ली। मोहम्मद बिन तुगलक ने अस्थायी रूप से अपने राज्य के उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में मंगोलों के हाथों खो दिया। केवल दो हो जाएगा। पहला इसलिए गलत है क्योंकि पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में नहीं। और तीसरा इसलिए गलत है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान तर्माशिरीन ने भारत पर मंगोल आक्रमण का नेतृत्व किया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें वापस धकेल दिया और कालानौर और पेशावर पर कब्जा करके उन्हें हरा दिया। उसने अपना क्षेत्र नहीं खोया। इस प्रकार कथन तीन गलत है। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी? अलाउद्दीन खिलजी।
इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वारंगल रामचंद्र देव। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा सही में? देवगिरी के शासक थे, वारंगल के नहीं। इस किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? इनमें से एक से अधिक होगा। अच्छा। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई भी नहीं किया था। कौन किया था? पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन। विकल्पों के अनुसार सूचीबद्ध सुल्तानों लास्ट। में से किसी ने भी खलीफा के अंतिम सैद्धांतिक अधिकार का लास्ट में स्पष्ट दिया रूप है। से विरोध नहीं किया। केवल केवल कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो विकल्प में नहीं है, उन्होंने उसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण करके खलीफा के अधिकार अ, का विरोध किया था, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खुद को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी। 1303 में वारंगल के काकतीय शासकों की सेना द्वारा किसकी सेना पराजित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की। नेक्स्ट। खत्म। नेक्स्ट चैप्टर की ओर। 1303 में वारंगल को जीतने का अलाउद्दीन खिलजी का पहला प्रयास एक आपदा में समाप्त हुआ, क्योंकि काकतीय वंश की सेना ने उसकी सेना को हरा दिया। काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने एक सुसज्जित सेना खड़ी की और अलाउद्दीन खिलजी की सेना, जिसका नेतृत्व मलिक छज्जू और फखरुद्दीन जुन्ना कर रहे थे, को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। ठीक है। अगला चैप्टर। नेक्स्ट। तुगलक। तुगलक डायनेस्टी। तुगलक। तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सेनापतियों में से कौन अंततः तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। उसने 29 बार मंगोलों का पीछा किया और उन्हें हराया। 8 सितंबर 1320 में खुसरो शाह की हत्या करने के बाद वह तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान के रूप में दिल्ली सिंहासन पर बैठा। गाजी मलिक किस राजवंश का संस्थापक था? तुगलक। कृषि को समृद्ध करने के लिए नहरें खोदने के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे 14वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है? गियासुद्दीन तुगलक। उसने खुद और मुकदम के पुराने अधिकार बहाल किए और भू राजस्व की दर 1/3 कर तय की। अ, उसे सिंचाई के लिए नहरें बनाने वाला पहला सुल्तान। नेक्स्ट। किस राजवंश के सुल्तानों ने देश पर सबसे लंबे समय तक शासन किया? तुगलक वंश। 1320 से 1414, यानी 94 वर्ष। गुलाम वंश 1206 से 1290, 84 वर्ष। खिलजी वंश 1290 से 1320, 30 वर्ष। लोधी वंश 1451 से 1526, 75 वर्ष। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक, जो खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा सहित शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में पारंगत था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल 1325 से 1351 था। नेक्स्ट। ये सुल्तान ने नया भाग अमीर को ही शुरू किया? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की और फसलों के चक्रण की योजना बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने को ही किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक।
तांबे के चांदी के सिक्कों के समान मूल्य वाले तांबे या कांस्य के सिक्के का प्रचलन किया। बर्नी के अनुसार राजकोष में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षी नीतियों के कारण उसने सांकेतिक मुद्रा शुरू की। वह कुबलई खान द्वारा चीन में कागजी मुद्रा चाओ जैसे इसी तरह के प्रयोगों से प्रेरित था। कौन भारत के सांकेतिक मुद्रा शुरू करने वाला पहला सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक। अभिकथन है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया सोने का सिक्का जारी किया जिसे इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा गया। और आर है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सोने के सिक्कों में सांकेतिक मुद्रा जारी नहीं। सिर्फ ए सत्य है, आर असत्य है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। अभिकथन है मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की योजना असफल साबित हुई। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा जारी करने पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। मुरीस या मूरियात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन तेरह सौ यात्री तैतीस से और लेखक। बयालीस। हाँ, हाँ, मध्यकालीन 335 यात्री और सेकंड। लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को। इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट। किसने सल्तनत काल के दौरान पाई जाने वाली डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता। नेक्स्ट। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार निर्वासित किया गया, को कहाँ दफनाया गया था? नालंदा। 1592 में पुरी में उसकी मृत्यु हो गई, जिसे बिस्वाक नालंदा बिहार में दफनाया गया। नेक्स्ट। होली के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु पर एक इतिहासकार ने कहा था राजा को अपनी प्रजा और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी मृत्यु 20 मार्च 1351 को ठट्टा सिंध के पास एक विद्रोह में कुचलने के प्रयास में हुई थी। और इसकी मृत्यु पे बदायूंनी ने लिखा था। नेक्स्ट। राजा को अपनी प्रजा और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई, बदायूंनी ने यह टिप्पणी किसकी मृत्यु? मोहम्मद बिन तुगलक। 23। सुल्तानों में से किसने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया था? फिरोज तुगलक। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बेरोजगारों की मदद के लिए एक रोजगार कार्यालय स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 25। दिल्ली का वह सुल्तान जो दान पुण्य के प्रति बहुत चिंतित था और उसने इसके लिए दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी? फिरोज तुगलक। इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम या दास थे? फिरोज तुगलक। 1,80,000 तक पहुंच गए थे। और उसने उसकी देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान नामक एक अलग विभाग की स्थापना की। और दासों की विशाल सेना अंततः राज्य के लिए हानिकारक साबित हुई। मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक ने दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। अलग सैन्य विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना सबसे पहले बलबन ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, इसलिए ये गलत है।
घोड़े को दागने की प्रथा और सैनिकों का वर्णनात्मक रोल चेहरा बनाए रखने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की, बलबन ने नहीं। फिर वही तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना, उसका चचेरा भाई था, चाचा नहीं। हाँ, डी सही है। अच्छा। लोक निर्माण विभाग मुख्य रूप से किसके द्वारा स्थापित था? फिरोज शाह तुगलक। हम्म, दिल्ली का सुल्तान जिसे ठीक है भारत सर। में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने का श्रेय दिया जाता है? फिरोज शाह तुगलक। तो 300 साल वो आ जाएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म, ठीक। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया था? तो ये हो हम्म, जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 31। हक ए सर्ब या सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान? फिरोज तुगलक। 1/10 हिस्सा इस कर के रूप में देना पड़ता था। 32। नेक्स्ट। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक। दिल्ली के पास 1200 नए बाग लगाए और अलाउद्दीन खिलजी के समय के 30 पुराने बागों को पुनर्जीवित किया। नेक्स्ट। 34। टोपरा और मेरठ से दो अशोक स्तंभों को दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। चुरा ले गया था। 35। दिल्ली के किस सुल्तान ने अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। 36। दिल्ली के किस सुल्तान ने दोनों समुदायों को एक दूसरे के विचारों को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करने के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? फिरोज तुगलक। 35। किसने नगरकोट अभियान के दौरान फिरोज तुगलक द्वारा एकत्र की गई 300 खंडों की संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? अजीजुद्दीन खान। नगरकोट कांगड़ा के अपने अभियान के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लगभग 1300 संस्कृत पांडुलिपियां एकत्र की थी। उसने इस महत्वपूर्ण ग्रंथों जो दर्शन, ज्योतिष और अन्य विषयों पर संबंधित थे, उनका फारसी अनुवाद अजीजुद्दीन खान द्वारा दलाइल ए फिरोज शाही शीर्षक के तहत अनुवाद कराया। नेक्स्ट। 38। राज्य के खजाने से हज यात्रा आयोजित करने का पहला शासक कौन सा था? फिरोज तुगलक। जिसमें दीवान खैरात, दार उर सफा अस्पताल शामिल है। नेक्स्ट। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक मुफ्त अस्पताल। सत्रह। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। 1394 से 1412। तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसका कार्यकाल 1398 में मंगोल विजेता तैमूर द्वारा भारत पर किए गए विनाशकारी आक्रमण के लिए जाना जाता है। तैमूर। नेक्स्ट। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में हुआ। तो इसमें इसमें नहीं ऑप्शन दिया में है। ही नहीं है। नेक्स्ट। तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 में। 45। तैमूर के आक्रमण के बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत पर शासन किया? सैयद वंश। तैमूर कितना सही है अगर समाप्त हुई है 1414 में। हम्म। खिजी खान चढ़ाई किया। हम्म, कार्यकाल देखना है तो सबसे पहले हो जाएगा रुकुद्दीन मुबारक खान। हम्म, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद आलम शाह। एक दो तीन 25। चार, ऑप्शन सी एक हो मिनट, जाएगा। इसलिए देखना। रुकुद्दीन फिरोज 1236 कुछ समय के लिए, फिर मुबारक खान 1316 से 1320, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388।
आलम शाह 1445 से 1451। अगला करते हैं। लोधे। लोधी वंश। बड़ा क्वेश्चन है। हम्म। सल्तनत निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल का था? लोधी। लोधी वंश 1451 से 1526। भारत के दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक परिवार था। पिछले राजवंशों के विपरीत जो तुर्की मूल के थे, लोधी वंश अफगान मूल का था। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोधी को हराया, जिसे लोधी वंश का अंत हुआ। Next। क्वेश्चन। दिल्ली के सिंहासन पर अफगान शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहले होगा बहलोल खान लोधी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोधी। बहलोल खान लोधी 1451 से 1489। उसके बाद उसका पुत्र सिकंदर शाह 1489 से 1517, और अंत में इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। अरे मानचित्र वाला आ गया फिर से, स्मार्ट आते हैं। चार। सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में हराया? खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध 1518 में महाराणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इस लड़ाई में इब्राहिम लोधी को महाराणा सांगा ने बुरी तरह हराया था, जिससे लोधी साम्राज्य कमजोर हुआ और राणा सांगा की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। क्वेश्चन। किस सुल्तान ने उस शहर की स्थापना की जहां अब आगरा स्थित है? सिकंदर लोधी। बलौल लोधी के तीसरे पुत्र निजाम खान ने 17 जुलाई 1489 को सिकंदर लोधी की उपाधि धारण की और 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया। Next। किस अच्छा। मध्यकालीन सुल्तान को आगरा शहर की स्थापना करने और उसे सल्तनत राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सिकंदर लोधी। किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की? सिकंदर लोधी। किसने गुलरुखी उपनाम से कविताएं रची? सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी। कितना बार पूछे। किस सुल्तान को अनाज पर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी सब किया क्या इसमें, और सब कहाँ गया। इसमें ग्यारह। क्रम लगाना है, तो सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, उसके बाद सैयद, फिर लोधी। ऑप्शन एक डी से हो ही हो जाएगा। जाएगा। चार से ही हो जाएगा। हम्म। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश हम्म। 1414 से 1451, लोधी हम्म। वंश 1451 से 1526। नेक्स्ट। इनमें से कौन गुलाम वंश से नहीं था? तो ये हो जाएगा इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था। 1517 से 1526। शासन किया, इस प्रकार वह गुलाम वंश का नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ का जो लिंक है आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।